आप ये फरमाएं कि आप किस तरह बाकी लोग भी जाहिर है और पाकिस्तान बनाते हैं, उन्हें आज़ादी बनाते हैं, तो आप उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। सैयद माजिद अली उन्होंने कश्मीरी बच्चों की और ख़वातीन की तस्वीर बनाई है, एग्जीबिशन उनकी होने वाली है। लोग देखते थे पीछे मेरे गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल लगते थे, मैंने परचम देखकर तो ऐसा करना शुरू कर दी। मैं स्कूटर पर खड़े होकर और हर जश्न आज़ादी पर अपने मोहब्बत का इजहार करता हूँ। अच्छा, वैसे ये हाथ छोड़कर तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद माजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है, हमारा हर वीलॉग सियासी होता है, लेकिन आज का जो वीलॉग है वो है 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त लोग किस किस तरीके से मनाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हर तरह के लोग हैं। कोई बाजा बजाता है, कोई झंडा लहराता है, कोई पटाखे फोड़ता है, हर तरह के कहने के लोग यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो हैं कि जो 14 अगस्त है वो अपने तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर जो स्टूडियो में हमारे साथ एक शख्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इनका कोई मुख्तलिफ ही अंदाज था। 1982 में इनने एक कह लें कि एक तरीका अपनाया 14 अगस्त मनाने का। वो तरीका क्या था कि ये एक कह लें कि वेस्बा, यानी कि एक पुराने मॉडल का जो वेस्बा होता था, उस दौर में तो खैर बिल्कुल ब्रांड न्यू था। तो ये जो है माजिद भाई उस वेस्बे को अपनी टांगों के साथ पकड़ के और दोनों हाथों में पाकिस्तान का झंडा लहरा के कहने के उस वेस्बे को चलाते थे। तो बड़ा मुनफरिद कहने के इनका स्टाइल था, बड़े लोग इनको पसंद भी करते थे। तो आए इनसे जानते हैं कि ये आइडिया इनके ज़हन में कैसे आया। वीलॉग की आगे जानी बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी माजिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद भाई, कैसे आइडिया आया ये जो आपको कह लें कि ये वेस्बे के ऊपर ये सारा करने का? असल में ये था कि 81 में जनरल ज़िया साहब ने एक ऐलान किया था कि भाई 14 अगस्त जो है वो सब पाकिस्तानी कौम जो है मिलके मनाएगी 1981 में। जी, तो उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था। अच्छा जी। तो जब वापस में आया हूँ, अगस्त का महीना खत्म हो चुका था, सही, तो सितंबर आ गया, तो मैंने देखा कि सड़कों पे, दीवारों पे बड़े बड़े झंडे बने हुए हैं। अच्छा, लिखा हुआ जश्न आज़ादी मुबारक हो। सही। ये दिन गुजर गए, फिर 2082 आ गया। तो मैंने कहा यार मैं भी इस दफा कोई जश्न आज़ादी में शिरकत करूं, मगर मुझे सोच नहीं समझ नहीं आती थी कि मैं क्या। आपको जो बताऊं कि मुझे शुरू से ये चीज़ है कि मैं कोई ना कोई अपने आप को नुमाया रखूं। तो बस वो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मेहरबानी की कि जून के महीने मेरे दिमाग में है कि वेस्पा स्कूटर में चलाऊं। तो मैं इस्लामाबाद वाले रोड पर आई, छोटा सा रोड ही होता था, सही। तो मैं उस पर अपना स्कूटर लेके चल रहा था। तो पहले मेरे हाथ में ऐसे डंडे थे, तो मैं रेसल करता था। तो भाई मैं 14 अगस्त को मुजाहरा करूंगा। तो मुझे वो अजहर लोधी साहब खबरें पढ़ते थे, उस जमाने में पीटीवी होता था। तो 9 बजे के बाद, बहुत बड़ा नाम है अजहर लोधी साहब का। 9 बजे के बाद वो एक झलकी दिखाते थे खबरनामे के बाद, 2-3 मिनट की ना, लोग पाकिस्तान में जो तैयारी कर रहे हैं, जी जी, उसकी झलकी है। मैं ही बैठा देख रहा था। मैं लोधी साहब के पास गया, उनका घर यहाँ पे करीब ही था हमारे। तो मैंने कहा लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं लोधी साहब, मैं भी स्कूटर काफी दिनों से मैं रेसल कर रहा हूँ, ये मेरी तो है, तो मुझे तो कोई ऐसा आप मौका दे, मेरा भी इंटरव्यू ले। कहते यार ये स्कूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसे आप नहीं है, आपने डंडे पकड़ना कोई मसला नहीं है। हमारा जो जश्न आज़ादी का मसला है वो है पाकिस्तानी परचम को लेकर नुमाया करना, उसको नुमाया करना। वो चाहे आप गाड़ी पे लगाएं, चाहे आप अपनी फैक्ट्री पे लगाएं, चाहे मोटरसाइकिल पे लगाएं, साइकिल पे लगाएं, मतलब आप उसको नुमाया करना चाहते हैं। आप ये करें
कि अब वो झंडे लीजिएगा, झंडे लेकर इसकी तस्वीरें बनवाएं। सही। तो अल्लाह से क्या, मेरे उस्ताद थे शौकत अली साहब, तो उनको मैंने कहा शौकत भाई साहब मुझे कहा है, और उन्होंने कहा शाम तक मुझे तस्वीरें पहुंचाएं। तो फिर मैं झंडे लेकर तो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने वो स्कूटर पे खड़ा होकर, तो वो उन बेचारों ने मेरी कोई 15-20 तस्वीरें बनाई, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाकर मैं दे के लोधी साहब को आ गया। मैंने कहा लोधी साहब ये मैंने आज झंडे में, कहते कमाल करती थी आपने, तो खुश हो गए लोधी साहब। कहते यार ये जहन में नहीं था, आपने वेस्पे पे, तो ये मोटरसाइकिल तो होता है, आपने तो वेस्पे में कराया, इसको तो व्हील भी छोटा होता है, इंजन साइड में। मैंने तो एक जज्बा था, बस शौक था, तो ये तस्वीरें दी है। तो जब रात को 9 बजे खबरनामा खत्म हुआ, तो उन्होंने उसमें वो उनकी जो अनाउंसर साहबा थी जो पीछे बोलती थी, कहती जी रावलपिंडी का एक नौजवान जश्न आजादी पर मई रोड पर कौमी परचम लेकर वैसा स्कूटर पे मुजाहरा करेंगे। बस वो चल रही थी मेरी, अभी मैं 3-4 दिन थे बाकी अभी उसमें। उसके बाद तो फिर मैं अखबार वाले मेरे पास आ गए, रेडियो पाकिस्तान वाले आ गए, रेडियो रावलपिंडी वाले आ गए। जाहिर बात है उस दौर में कह लें कि पीटीवी से अलावा तो कोई चैनल ही कोई नहीं था ना, तो एक बंदा 9 बजे की खबरों में आ गया, पूरा मुल्क 9 की खबरों का वेट करता था कि रात को 9 बजे खबरें लगनी है। मेरे घर उस वक्त टेलीफोन होता था घर में ही, तो कितने लोगों ने फोन करके मुझे, भाई साहब अभी आपको हमने टीवी आपकी तस्वीरें देखी है, आपकी तस्वीरें देखी है। मैंने भी करा उनको, लोधी साहब का बड़े खुश हुए, कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये नहीं पता था कि ये जुर्म भी है, आपको मजे की बात बता दूं। अच्छा जी। यहाँ पे एक डीजा का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ये गुस्सा चढ़ गया कि इस लड़के ने इंटरव्यू, और मेरे कराची तक के अखबारों में इंटरव्यू आया, अच्छा, में मसवात में, अच्छा जी, अखबार सब। अच्छा, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार ये बंदा इतना इसको कवरेज मिल रही है, यार मेरे पास ये नहीं आया। अब रेडियो पाकिस्तान मंडी के एक हमारे आवाज आते हैं, वो भी इंटरव्यू लेने गए, उनका आगे जी 14 अगस्त के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी रावलपिंडी में एक नौजवान है, वो कह रहा है कि मैं मई रोड पर मुजाहरा करूंगा फैजाबाद से चांदनी चौक तक, तो आपने उसको इजाजत दे दी है? कहता नहीं इजाजत नहीं है, उन्होंने तो अगर वैसे मुजाहरा किया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि तो खतरनाक ड्राइविंग में आता है। मेन रोड पर किसी रोड बन गया ना, किसी रोड में अगर आप चलाएंगे तो खैर कानूनी है, क्योंकि वेस्पा तो वैसे ही चलाना मुश्किल है, और दूसरा ये है कि हाथ छोड़कर झंडे पकड़कर उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, मुझे मिले दूसरे दिन वो रेडियो पाकिस्तान वाले, कहते हैं भाई साहब डीसी साहब तो बहुत गुस्से में है। मैंने क्या हो गया? 8 तारीख है, 8 अगस्त थी जी। मैंने क्या हो गया? कहते यार वो तो बड़े, कहते जी लड़का करे हम तो गिरफ्तार कर लेंगे जी। उस जगह मैं परेशान हो गया, फिर मैंने 9 तारीख को एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने कहा सर ये एप्लीकेशन है, मुझे 3 दिन तक अंदर ही नहीं उनके पीएन ले जाने थी। मैं सुबह जाता था कि जी एप्लीकेशन दूं, वो कहते थे नहीं आपको तो इजाजत ही नहीं है। मैं फिर जाऊं, फिर नहीं करे। तो उस वक्त कमिश्नर साहब थे, उनका मैं फोटोग्राफर भी, प्रेस फोटोग्राफर भी था, उनकी मैंने तस्वीरें फंक्शन में बनाई हुई थी, उनकी भी, उनकी बेगम साहबा की भी। तो मैंने क्या क्यों ना मैं जाऊं उनके पास। मैं कोई 10 तारीख की रात को उनके घर पहुंच गया, उनके रेस्ट हाउस में। मैंने कहा सर इस तरीके से मैं 2-3 दिन हो गए मैं जा रहा हूँ, और 14 तारीख को ऐलान भी कर दी है, और अब दुनिया को पता लग गया, अखबार लोग कहेंगे लो जी इसने झूठी शोहरत हासिल करने के लिए ना ये सारा ड्रामा किया है। तो सर इस तरीके से मेरे लिए तो बड़ी इज्जत का मसला बन गया है, और अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो मेरे लिए तो बड़ा मसला है। कहते हैं अच्छा आप सुबह कमिश्नर ऑफिस चले जाए। मैंने कहा एप्लीकेशन लेके, वो मैंने एप्लीकेशन डीसी साहब के नाम की थी, उन्होंने मिटा कर उसके ऊपर करके कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लिख के डीसी साहब को उनके पीए ने फोन किया कि भाई माजिद अली जो है स्कूटर चला रहे वो आ रहे हैं। बस फिर मैं गया हूँ, तो वो पीएन साहब पहले ही मेरा गेट खोल के खड़े हुए थे। ये किधर पहुंच गया? आए बैठे डीसी साहब आ गए, आप बताएं आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। मैंने कहा सर इस तरीके से मैंने मुजाहरा किया है, और इस तरीके से मैंने मुजाहरा प्रैक्टिस भी आपने तो की थी ना? मैं तो मतलब मैंने तो जून से शुरू करा हुआ था। मैं ये जो इस्लामाबाद का कितने महीने की प्रैक्टिस होगी आपकी? मैंने 1.5 महीने की ली है। अच्छा हाँ, वो तो क्योंकि स्कूटर को बैलेंस करना चाहिए। 1982 में आपने पहले मैं बताता हूँ ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो बंदे के लिए जो हानि मुश्किलात होती हैं, स्कूटर इधर लोग बड़े खुद स्कूटर चला रहे, फोटोग्राफर है, फनकार है जी। जब ये बात हो गई
तो मैं गया, डी साहब ने कहा जी नहीं, आप जो है मई रोड मुजाहरा नहीं करेंगे, आप मई रोड से लेकर 6 वो न्यू टाउन थाना होता था न्यू कटारियों के पास, जी जी, वहां से जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। अब वो एक नया मसला मेरे लिए खड़ा हो गया, और 13 तारीख थी, कह रहे जी 14 को ट्रैफिक बहुत होती है, लोग परेशान जी, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने बस वो जो उनके थोड़ा सा जो कर सकते थे उन्होंने मुझे 13 तारीख दे दी। 13 तारीख को जी फिर वहां पे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने वहां पे टेंट लगवाया, पीटी वालों गाड़ी आ गई, पीछे कमर एक एम्बुलेंस आ गई ये अस्पताल से इधर से, और कुछ दोस्त मेरे मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे आ गए हार वार लेके। खुर्शीद जूनियर वालों ने मुझे शीट दी थी, सबसे पहली शीट उन्होंने दी थी, वो फिर मैंने मजा से मुजाहरा किया, वापस आया, मुझे शीट दी, और भी सारा कुछ ये हो गया। 82 निकल गया, अब आ गया 83 में फिर मुझे वो ही था, तो 83 फिर मैंने करा कारपोरेशन के थ्रू, मैं गुलाम साहब मेयर साहब के पास गया, वहाँ पे ताहिर साहब थे PR रोल के, ताहिर महमूद साहब, उनसे जिक्र किया, मुझे मेयर साहब के पास ले गए। मेयर साहब को मैंने कहा सर मैं ऐसा मुजाहरा, फिर कहते 14 अगस्त आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से हो, तो मुझे आप मेरी हेल्प करें, मदद करें। कहने लगे ठीक है। अब उन्होंने अपनी तरह सरकारी तौर पर मुझे सारा इंतजाम किया। फिर मैंने फैजाबाद से लेकर और चांदनी चौक उन्होंने कैंप लगाया था, यहाँ पर टेंट ले, तो उसके ट्रैफिक सार्जन साहब आए, ट्रैफिक को दिताने, मतलब वो ये था कि फिर एक प्रोसीजर था। फिर उन्होंने सारा इंतजाम किया, और जब मैं उतरा तो फिर उन्होंने मुझे कारपोरेशन रावलपिंडी का से मेडल डाला था, एक पहचान बन गई ना। हाँ, वो पहचान हुई। फिर उन्होंने 84 में मुझे उन्होंने मेडल दिया। फिर मैं जनरल जिया साहब से मिला। अच्छा, उनसे कैसे मुलाकात हुई? उनसे ये हुई कि मैंने तस्वीर बनाई और उसमें उनकी तस्वीर ली है, जिया साहब। 6 वहाँ पे मेरे वही जो शौकत भाई थे उनको मैं ले गया। मैंने वहाँ पर ये रेस ग्राउंड में ना रोड पर एक पहले एक तस्वीर बनाकर और बड़ी करके मैंने जनरल साहब को कहा, मैंने कहा जी इस तरह से मैं आपने जो कहा था जश्न आज़ादी, मैं तो 2 साल से जश्न आज़ादी स्कूटी में खड़े होके ऐसे मना रहा हूँ। बड़े खुश हुए, मुझे ऑटोग्राफ दी, और मुझे उसी वक्त उन्होंने नकद 2 लिफाफे थे, रकम नहीं बताऊंगा मैं आपको, जी जी, उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान, तो वो उन्होंने 2 लिफाफे दिए। फिर मैंने APP वालों को बताया, मैंने कहा जी आज मुझे तो सदर साहब ने इनाम दी है। वो तो APP ने फिर वो खबर चला दी रात को, उस वक्त होते ही APP, हाँ जी, इन्होंने ये खबर चला दी कि स्कूटर फनकार सैयद माजिद अली साहब को प्रेसिडेंट जनरल साहब ने इनाम दिया। वो अल्लाह ने फिर ऐसी सुनी मेरी, वो तो एक मेरा पहचान हो गई। 84 में उन्होंने आपको इनामात दिए थे मुझे उन्होंने 84 में। अच्छा, सारे अखबारों में मेरी तस्वीरें लगी, मुझे ऑटोग्राफ दिया, अल्लाह ने बस वो मुझे यहाँ तक इज्जत दी। उसके बाद फिर अच्छा, मैं ये जो हमारे नाजरीन है, देखने वाले हैं, जो कह लें आजकल के जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता PTV की अहमियत क्या थी या PTV के लोग कौन थे, यहाँ पर जो हमारे नए लोग देखने वाले हैं नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे मायनाज फनकार हैं, आरफ लोहार साहब हो गए, आलम लोहार साहब हो गए, दीगर ऐसे अगर आप बड़े बड़े नाम लेते हैं, रेशमा का नाम ले लें, तावला ईसा केलवी का नाम ले लें, किसी क्या इमरान खान साहब का ले लें आप नाम, किसी भी बड़े बंदे का नाम उठाकर अगर आप देखते हैं ना, तो उनको अगर किसी ने पाकिस्तान में प्रमोट किया, मीडिया ने, तो मीडिया एक ही था, पाकिस्तानी जो हमारा कौमी चैनल है वो हमारा जी PTV था, और PTV ने बड़े बड़े फनकार पैदा किए हैं, और PTV से बड़े बड़े फनकार निकले भी हैं, और बड़े बड़े यहाँ से आगे चैनल बने भी हैं। तो मुझे ये बताएं, हमारे जो न्यू कमर हैं, जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको ये बताएं कि 1982 में जब जिया साहब ने ऐलान किया कि जश्न आज़ादी जो है हमने पुरजोश तरीके से मनानी है, 81 में माजरत, तो उससे पहले किस तरह मनाई जाती थी? उससे पहले कभी था ही नहीं, गोल्ड मक्का किसी को नहीं पता था, मतलब पता ही नहीं था। 14 अगस्त को ही होता था कि भाई बस कोई लोग घूम फिर रहे हैं और चल गए, सरकारी छुट्टी होती थी, मतलब होता था, मगर वो चीज नहीं थी, उसको उठाया गाड़ियों पे झंडे लगाना, लोगों रुझान नहीं था ना। अच्छा, कभी किसी को नहीं पता भाई क्या, वो तो उन्होंने बहुत उसमें मेहनत की ना लोगों को। मतलब अगर हम नाम लें, आज के लोगों को बताएं, आपके भी बच्चे होंगे, आगे उनके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं, तो अगर हम उनको ये बताएं कि जो जश्न आज़ादी को
पॉपुलैरिटी मिलने में आप लोगों का भी हाथ है। पुराने लोगों ने, जिन लोगों ने कह लें कि पार्टिसिपेट किया, झंडे लगाए गाड़ियों पे, और आजकल नाज़रीन कह लें कि जो वो बाजे से आ गए हैं वो बजाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बताया है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका था, जिस तरह माजिद अली साहब ने किया, आपने ऐसा नहीं करना कि आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, दो दो झंडे पकड़ के चलाएं। नहीं, मोटरसाइकिल का बकायदा उनने प्रैक्टिस की हुई है। तो लोग चलाए, मोटरसाइकिल और चीज है। अच्छा, वैसे पे मुश्किल मोटरसाइकिल का ये कि उसका इंजन बीच में है। मैं बताऊं ना, मुझे जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आप जैसे दोस्तों की जैसे पीटीवी ने जो मुझे अहमियत दी ना, मेरे इंटरव्यू आए हैं, मैं लीलामगढ़ में आ चुका हूँ, पजनत में आ चुका हूँ, मेले में आ चुका हूँ, पिदार भट्टी के रक्षा कराची से आ चुका हूँ। अच्छा, और उसका उमंग प्रोग्राम में शाह साहब का था, उसमें आ चुका हूँ। मतलब टीवी के देखे आपके काफी टीवी के इंटरव्यू, मेरी खबरें चलती थी बाकायदा ना, खबरनामे में ऐलान होता था कि आज स्कूटर फनकार को जब मेरा एजाज होता था, वजीर आके लोग करते थे मेरे लिए, और लोग फंक्शन करते थे, तो मुझे वो जब होता बाकायदा टीवी में कवरेज होती थी मेरी खबरनामे में, 30 सेकंड की, कभी 1 मिनट की। अल्लाह का शुक्र है, ये चीज नहीं थी कि आपको शौक नहीं था, शौक है, शौक होता है, मगर उस शौक ये आइडिया आपको खुद ही आया था कि खुद ही मतलब मैं ये सोचता था कि यार मैं ऐसी क्या चीज करूं मुख्तलिफ हो, मतलब नुमाया, किसी ने कुछ ना किया, कुछ ना, तो बस वो मेरे दिमाग में ये स्कूटर ऐसे में एक दिन हुआ क्या था कि मैं जा रहा था इस्लामाबाद, तो वैसे ही मैं स्कूटर को रेस देकर ना खड़ा हो गया, फिर बैठ जाऊं, फिर खड़ा हो जाऊं, फिर बैठ जाऊं। वो मैंने देखा तो लोग तो बड़े ताज्जुब, जो गाड़ियों में गुजर रहे हैं वो बड़े ताज्जुब के साथ मुझे देख रहे थे। मैंने क्या यार, अंदर कोई ना कोई राज है। अब स्कूटर को उसकी स्पीड कवर करनी, 45-40 मील की स्पीड, मैं आपको बताऊं 90 में मैंने अयूब पार्क में 250 साइकिल वाले थे, हमारा गोल्डन जुबली थी, अयूब पार्क से लेके और कलर सईदा, उस वक्त राजा शाही जफर साहब वजीर मेहनत थे, तो उन्होंने मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे कहा था, उन्होंने कहा जी आप यहाँ से स्कूटर पे चले, इसको गाइड करें और आपको वहां पे हम इनाम देंगे, कैश इनाम देंगे। अच्छा माजिद भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो आज के बच्चे हैं जो 14 अगस्त मनाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, अपने तरीके से, जिस तरह मैंने इंट्रो में आपको बताया भी था, इनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? इनके लिए तो नहीं पैगाम है, इनके माँ बाप के लिए है, जी जी, उनके लिए नहीं। बच्चा है, देखिए बच्चे का तो होता है, गली में अगर एक बच्चा पटाखा लाया ना तो दूसरा कहता मैं भी बचाऊं, सही। अगर एक ने तूतनी पकड़ी, दूसरा कहता इससे बड़ी तूतनी लाऊं, सही। उसमें और आपको नहीं पता उसके अंदर मरीज लोग सोए होते हैं और वो पूरी गली के अंदर पू 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 कर रहे हैं, मैंने आपको देखा है। अच्छा, पटाखे छोड़े इतने जोर जोर के लोग, अब लोग बोलते नहीं है कि यार मोहल्लेदारी है, झगड़ा ना हो जाए, भाई समझे, मगर माँ बाप को ये देखना चाहिए कि उन बच्चों को बजाय इसके उनको झंडे लेकर दे, उनको अपने घर के अंदर ही कोई पेड़ लगवा दे, उनको बेटा चलो आप सब बच्चे इकट्ठे हो भाई, अच्छा भाई आप यहाँ क्यारी में ये पेड़ लगाए, आपने इन बच्चों ने सबों ने हर रोज और एक बच्चा इसको पानी देगा। मतलब बच्चों के अंदर ना आप ये चीज पैदा कर, अच्छी चीज पैदा, मतलब एक भाई आपका ये 14 अगस्त हम देखेंगे अगले किसके मोहल्ले में किसका 14 अगस्त में दरख्त बड़ा हो गया है। बच्चों को उनको झंडे लगाए, उनको साइकिल पे झंडे लगवा दे, उनको अच्छे झंडे लगवा दे, आप घर पे लगा दे, मतलब ऐसी चीज नहीं, ये बैंड बजाने से तो आप कोई चीज नहीं कर रहे। हमारा मकसद ये है कि हम कौमी जो अपनी है ना हमारी उमंग, हम उसको नुमाया करें, और उसका तरीका कि यही है कि हम कौमी परचम को बुलंद से बुलंद करें। देखें ना, तो जब तक हम बच्चों को ये चीज नहीं समझाएंगे कि बेटा ये जो बैंड बजाना है ये चीजें नहीं है, आप उनको ये काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह हमारे कह लें कि कौमी हीरो अरशद नदीम साहब के ऊपर इनामात की एक बारिश हो गई है, जी जी, तो आपको इसमें किस किस जगह से कैसे कैसे इनामात मिले? ज़िया साहब का तो आपने बता दिया। मुझे तो मेरे पास वक्त 182 अवार्ड है, 182 अवार्ड है, और मैं 25 एक मेरे पास सर्टिफिकेट है और 13 गोल्ड मेडल है। मेरे पास तो घर में जगह ही नहीं है, मैंने तो एक आप तस्वीर रखी हुई है, और अब जो मैंने अपना घर अभी अपना घर बनाया है उसमें जगह ही नहीं है रखने की, तो मैं तो ऊपर स्टोर के अंदर वो सारे कप वगैरह लपेट के और जो शीरी उनको काबा लपेट के रखी हुई है, क्या इतनी बड़ी जगह, इससे बड़ी जगह मुझे चाहिए होती है।
अच्छा, मैं एक आपका प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, जी उसमें आपके कह लें कि जो तस्वीरें आपने बनाई कश्मीरियों के हवाले से, यकजहती आपने की कश्मीरियों के साथ कि उनका जो कह लें वहां पर जुल्म हो रहा है, वो कैसे दिखाया जाए, वो क्या उससे पहले मैंने सुबह आजादी के नाम से, क्योंकि मुझे स्कूटर में चलाता था, तो एक मेरे अच्छे दोस्त थे पीटीवी के बहुत बड़े अफसर थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ये स्कूटर ना चलाया करें, अल्लाह ना करे अगर आप गिर गए, कोई हादसा हो गया, 2-3 महीने चरपाई में पड़ गए, तो आपको किसी ने कुछ नहीं देना। कुछ नहीं। हाँ, मैं जब तक 14 अगस्त आएगी तो मैं आपकी जो हमारा खबरनामा होता है, मैं उसमें आपका एक शार्ट लगा दूंगा, तो लोग आपको देख लेंगे जी आप झंडे लेके चल रहे हैं। तो जब खबरनामे के बाद वो जब झलके लगाते थे ना, तो उसमें उन्होंने मेरा एक छोटा सा क्लिप लगा दो, 5-6 सेकंड का या 10 सेकंड का ना एक वो क्लिप चल जाता, लोग देख लेते भाई हम हाजी साहब स्कूटर इनका चल रहे हैं। चल मेरी सुबह आजादी के नाम से 9 नुमाइश हो चुकी है। मैंने जब 14 अगस्त को सुबह सूरज निकलता था तो मैं कहीं जाके ग्रावल डैम जाके बैठ जाता था सुबह 5 बजे और इंतजार करता था भाई सुबह से वो निकले। और जब गरूब होता था तो मैं इस्लामाबाद का ये जो है ना ब्लू एरिया, यहाँ पे ऐसी जगहों पे कि भाई जब सूरज गरूब हो तो कोई अच्छा सा मैं सीन बना लूं। वो भी मैं सिर्फ 14 अगस्त से बनाता था हर साल। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दी। फिर कश्मीर के ऊपर मैं 92 में मुझे शौक हुआ, मैंने कहा यार मैं कोई ऐसी तस्वीरें बनाऊं जो मुझे ज्यादा इज्जत मिले। मैं फिर वो कैंपों में गया कश्मीर में, उस जगह सिकंदर साहब सदर थे, तो अल्लाह भला करे उन्होंने मुझे अपना सदर हाउस में कमरा दिया था, मैं वही ठहरा था और उन्हीं के आगे से गाड़ियां फिर मुझे क्यों कैंपों में ले गए। तो मैंने कोई 250 तस्वीरें बनाई और 250 तस्वीरें बनाने के बाद उसमें से फिर मैंने तस्वीरें जो है कोई 65 तस्वीरें बड़े साइज में करवाई। वो मैंने भी नहीं करवाई, लोगों ने मेरी हेल्प करी। जिसी बात में होता है जो लोग थे जिनको मैं कहता था है, किसी ने मुझे तस्वीरें मेरी बड़ी करा दी। जिस सफर मुख्तारी साहब ने मेरा फंक्शन करवाया था मैरिड में है, तो उसमें 16 मैसर आए थे। अपने सरदार अब्राहिम साहब थे, वो आजाद खिदमत सदर थे, वो चीफ गेस्ट, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये इनाम दिया। उस दौर में 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। सदर साहब दे रहे थे, वो बड़ी बात थी ना, बात रकम की नहीं होती है, बहुत इज्जत किया। एक सर्टिफिकेट है, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है। आप चाहे लाखों अवार्ड पड़े होते हैं, आप खरीद ले जाके, दे कौन रहा है? ये अवार्ड की जो अहमियत है ना, वो है कि आप किसके हाथ से आपको मिल रहा है। अवार्ड की वो नहीं, आप मेडल कौन डाल रहे हैं। खुर्शीद हसन मीर थे बेनजीर के दौर में, वो फंक्शन में मुझे मेडल आपने कहा तस्वीर मेरे गले में डाल रहे, वो तो वजीर थे। बात तो उस मेडल की है कि वो दे कौन रहा है। उस दौर में ये बड़ी बात होती थी। बिल्कुल, उसमें तो मैं बताऊं ना कि ये जो मेरे थे ना दोस्त, ये बैनर लगाते थे मेरे पूरी पिंडी इस्लामाबाद राजा बाजार में 14 अगस्त को जो वेस्पर स्कूटर पे स्कूटर फनकार दवाई मुजाहरा करेंगे। 8 तारीख 9 तारीख से दोस्त मेरे कोई 10 बैनर दे रहा है, कोई 8 दे रहा है। मैं कहता है, मैंने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसा तो मैंने शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए। मैंने कहा यार मेरे 4 बैनर लगवा दे। फिर उसको कहा चौधरी इम्तियाज चौधरी साहब ये जी आप जरा मेरे, अच्छा कितने चाहिए? मैंने कहा 10 बैनर तो हुई ना, 10 उन्होंने दे दिए। वो फूल वाले थे उधर, उनको कहा 20 उन्होंने मेरे बैनर लगवा दिए। वहां पर तारिक साहब बहुत हो गए, तारिक जुल्लो वाले, उनको मैंने कहा जी राजा बाजार लियाकत रोड सारा खाली पड़ा हुआ है। वो सदर थे यूनियन के, क्या करूं? मैंने कहा सर क्या करना है, कोई 10-15 बैनर लगवा दे कम से कम, आपका भी जूलियो का नाम भी आ जाएगा और साथ आपके भाई की भी शोहरत हो जाएगी। अच्छा कितने हो जाए? मेरी पता बैनर तो हो जाए। तो बैनर देते 8 रुपये, बैनर वाला खुद ही बंदे जो बताते थे फिटिंग कर देते, वो फिटिंग पूरे 65 बैनर मेरे लगे थे, मुझे अभी तक याद है। तो जो हुकूमत की तरफ से जब था तो 35 बैनर लगे थे पिंडी के अंदर, जो हुकूमत की तरफ से लोगों ने जो लगाए थे ना, कारपोरेशन ने, दूसरे लोगों ने, और मेरे जो थे वो 65 थे। तो दोस्तों जो स्कूटर के ऊपर चलने के ऊपर, पाकिस्तानी कौमी परचम के ऊपर ना लोग मेरी
हौसला अफजाई करते थे। इसी तरीके से मेरी नुमाइश होती थी कश्मीर के ऊपर है, वो भी देखिए मेरी लाहौर गई है नुमाइश, पेशावर में हुई, अच्छा गुजरांवाले में हुई, कोयटा में हुई, और एक अरब मुल्क है उधर हुई, वहां से उन्होंने मुझे डॉलर भेजे है, नहीं सऊदी अरब नहीं है, और एक मुल्क और है वो मेरी जहन में है ना, उसके भूल गया उनका नाम है, उसके सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ, उनके लेटर वगैरह, उन्होंने मुझे डॉलर दिए थे और वहां से उन्होंने पाकिस्तान इतना बड़ा सर्टिफिकेट भेजा है मुझे। तो ये चीज बात है भाई, हम तो ये कह रहे पाकिस्तान है तो हम है, सीधी बात है, हमारी पहचान इस झंडे के साथ है। आप करें ना इसको, क्या नाम है हमारे अभी जो अरशद, आपने देखा है? नहीं सर, उसकी पहचान क्या है? पाकिस्तान। उसकी पहचान पाकिस्तान से भी नहीं है, उसकी पहचान झंडे से है, झंडे से। आपने देखा है? झंडा ही वो लेके घूमता रहा पूरे गाँव। देखे ना, उसकी पहचान जो है ना। और नाज़रीन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि कह लें कि पाकिस्तान का 2024 ओलंपिक्स गेमों में जो सबसे बुलंद किया गया झंडा था वो पाकिस्तान का था। और कह लें कि माजिद भाई की बातों से आपने बहुत कुछ सीखना है, किस तरह अपने आप को प्रमोट करता है, किस तरह आपने स्पॉन्सर लेना है। एक चीज मैं जब अरशदुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी कौम को तो मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की और हमारे झंडे की वो ऊपर तक पहुंचाया है। इसके अंदर सब दोस्तों का, सब भाइयों का शिरकत है। और जो लोग हाथ उठा उठा के दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने उन लोगों की दुआएं सुनी है जो दिन रात उसके लिए दुआएं मांगते थे। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को सलामत रखे और अरशदुद्दीन साहब को मैं उसे बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम मुबारक हो, और हम इसी तरीके से जश्न आज़ादी हमेशा बनाते रहे। नाज़रीन बहुत सारी बातें आपने सीखनी है, पुराने लोगों से ही आप कोई अच्छी चीज सीख सकते हैं और पुराने लोगों की बातों से आप बहुत चीजें निकाल कर आगे चला भी सकते हैं। जैसे कि माजिद भाई ने बताया कि मैं तारिक भाई के पास गया, रावलपिंडी सराफा बाजार, खुर्शीद ज्वेलर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, फ्रेस्को वालों ने सपोर्ट किया। तो इसी तरह अगर आपका भी कोई सपना है, कोई ख्वाब है, अगर कोई आप अपना जफर साहब कह रहे हैं डिवार्सन वालों का, और अगर आपका भी ऐसा कोई ख्वाब है, ऐसी कोई ख्वाहिश है, अपने आप को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो आपने दाएं बाएं देखें, आपके आसपास ही आपके सपोर्टर भी बैठे हुए हैं और आपके दुश्मन भी बैठे हुए हैं। पहचानना आपने है कि आपके दोस्त कौन से हैं और आपके दुश्मन कौन से हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान और भाई माजिद को इजाजत दीजिए। 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह हम सब मिलकर। पाकिस्तान जिंदाबाद।